हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के 10:30 बज चुके हैं और गुड्डू के पापा जाएंगे आज मुजफ्फरनगर किसी ज़रूरी काम से। तो प्रीति अरविंद भैया भी जाएंगे, उन्हें भी कुछ काम है। अब की बार हम लोगों के मुजफ्फरनगर सबसे ज़्यादा चक्कर कट रहे डॉक्टर्स के यहाँ पे। कभी मैं, कभी अरविंद भैया, कभी प्रीति, तीनों लोगों की वहीं से दवाइयाँ चल रही है। खैर दवाइयाँ खाकर भी ठीक हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब पता नहीं मुझे भी कितने दिन तक खानी पड़ेगी और प्रीति को भी। प्रीति का 3 महीने का पूरा कोर्स चलने वाला है। उसे कुछ हार्मोन्स की दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो जी ट्रीटमेंट तीनों का चल रहा है। अरविंद भैया के कान में भी आराम है, उन्हें भी सुनाई देने लगा है, नहीं तो एक कान से बिल्कुल सुनना बंद हो गया था। तो आज जाएगी प्रीति अपनी मम्मी के घर, यानी कि मायके वाले घर में। वहाँ पे गेस्ट आ रहे, तो मम्मी है उसकी अकेली, तो इसलिए प्रीति ने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और पूजा की ससुराल से रात के चल कहीं जाते ही नहीं था। चल मुझे ले चलो प्लीज। चुप रहो। रात में जैसा देर से आया था ना, तो मेरे से पहले ही सो गई। और जिस दिन ये मेरे बिना सो जाए से नूर रहे हैं, पता नहीं मेरे पापा मेरे पास सोएंगे नहीं, कहीं सुनील पापा के पास ना सोया है। तो रात को मेरी एक बार आँख खोली, ऐसे जैसे सो रहा था, आँख खोली नू, तो इसका चेहरा मेरे चेहरे या मुँह देख रही होगी कौन से सो रहा है मेरी बात। तो मैं एकदम से डर गया। आरुषि चल भाई। चल तेरे मम्मा के छोड़ दवांगे। पापा ये तब से देख कितनी बेफिक्र सो रही, उठी नहीं अब तक। चले तेरे मम्मा के छोड़ दवांगे। पूजा के जा रही वही नहीं जा रही, जोड़ सी जाने ला गया मोटरसाइकिल पा देगी। लेके ही नहीं ये तो दोनों जा चले जा अपना दोनों घूमिया में। चलो भाई चलेगा। पापा जी चलो हम अपने मम्मा के घर चलने। बाय आरुषि, अब द 12 में कहाँ खा रहे थे। तो वही लिफाफा भरा हुआ है पूरा। ये है 10 दिन की दवाइयाँ, अभी ले लेते हैं नाश्ता करने के बाद में। और प्रीति की है आज अपने मायके जाने की फिर से तैयारी। बच्चे हम ही नहीं भर रहे गर्मी को देखते हुए। बस नंदनी भी ज़बरदस्ती, उसे ये पता कि बड़े पापा जा रहे, वे जाएंगे आज गाड़ी में कैमरा लगवाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर तक ये भी उनके साथ में जाएंगे। गर्मी बहुत है, मगर भाई कल हम तो पिट गए थे गर्मी में। तुम क्यों बिना मतलब की रिस्क ले रहे, जब गाड़ी जा रही है तो उसमें ही चले जाओ बैठे हुए। तो नंदनी का प्रोग्राम बन गया। 3 तरह की दवाइयाँ हैं ये, इतनी सारी। ये देखो कितने केमिकल खाए जा रहे हैं, केमिकल ही है ये। एक इसमें से लेनी, एक इसमें से लेनी। चुभती जलती गर्मी का मौसम आया और गर्मी इतनी है। सुबह 7 बजे टेम्परेचर देखा था जब 44 डिग्री था, अभी 10:30 बजे तो पता नहीं 45 पार ही होगा। और यहाँ आज लाइट ने दुखी कर दिए मम्मी को, सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे। देखो जब कभी कभी हाथ से कपड़े धोना है ना, हाँ अच्छा लगे, हाथ दुख लगे, अच्छा तो लगे ही है। हाँ दुख का लगे मम्मी के। और ये धो दिए उधर, वो जब लाइट आई थी वो तभी धुल गए थे उधर 2-4 कपड़े। और लाइट भागी हुई, मम्मी परेशान हो रही गर्मी में। हाँ मैं और कौन धोगा भाई मैं। हाँ, और बाकी घर का काम तो निपट ही गया, बस खाना बन गया खाना। कढ़ी चावल बनाए आज। तो रात पता क्या हुआ, मम्मी 11 साढ़े 11 बजे कह रही कि छोले होंगे, छोले भिगो यार, सुबह को छोले भटूरे बनाओगे। अब रात छोले ही नहीं थे, नहीं आज छोले भटूरे बनते हैं मम्मी। अच्छा, तो मम्मी अभी मार्केट जाने की तैयारी में है। मम्मी किसके साथ जाओगे? रिक्शा की मदद से जाएंगी मम्मी, क्योंकि पापा, चाचा और चाची आज तीनों एक साथ बाहर चले गए गाड़ी में, और मम्मी को लेके भी नहीं गए। मैं गई नहीं, जानबूझ गई, मैं क्या करती। हाँ, जहाँ मेरा काम हो कल गए थी मम्मी, क्योंकि कल मम्मी को काम था, डॉक्टर के पास भी जाना था। और कल क्या हुआ, मम्मी बाइक पे जल गए बिल्कुल। कह रही मम्मी मुजफ्फरनगर करते हैं आना, भारी हो गया बिल्कुल। चलो बस मम्मी के कपड़े भी सारे धुल गए। गाइस आज ना तेज धूप होने से पहले मैंने अपनी एक किचन ना क्लीन कर दी थी। पूरी रसोई में आलू बिखरे हुए थे, तो इनमें से खराब आलू निकाल लिए थे। कट्टे में ही काम चला है हमारे घर में। और इस स्लेब पे बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। बुक्स वगैरह बच्चों ने फैला रखी थी, ये ऐसे ही रख दी, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ इनमें से काम आ जा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 5 हंडी रखी इधर साग बनाने की, पहले ही मंगवा कर रख ले। इसका कवर लाना भूल गई। फ्रिज ओ थोड़ा भला हो जाए, ये देखो फ्रिज में क्या हाल होया पड़ा, सारी बोतल गिर गई। आज लाइट बहुत कम आ रही है। और ये टमाटर का स्टॉक, क्या हो रहा है इसमें? किया गिरे इसमें यार, पता नहीं। कई दिन से सोच रही थी मैं इसे क्लीन करने के लिए, लेकिन आज मौका लगा ही दिया था। सुबह के टाइम बहुत गंदी हो रही थी, तो सारे कमरे, बरामदा वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया। थोड़ी सी पौधों की भी कटाई छटाई की है, जो सूख रहे थे वो निकाल दिए। इस रूम में भी क्लीन कर दिया। तो चलो भाई
अब थोड़ा सा पसीना सुखाते हैं और अपना काम करते हैं, फिर मुझे जाना है मार्केट में। वैसे तो धूप हो जाएगी लेकिन कोई नहीं, सह लेंगे धूप को भी। जब कोई काम करना है तो करना ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, गुड्डू का ये कहना है। लेकिन आज लाइट ना आने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, नहीं पता नहीं क्या चक्कर हो रहा। क्या कर रहा था रुसियो? मम्मी ये भी देख रही थी। एक दूसरे की शिकायत करनी बंद कर दो बेटा। अब बस क्या तारीख होगी आज? मेरी बात सुनो। 14 तारीख होगी आज। मम्मी मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। मैंने सार्थक के गेम में फोन छोड़ा है, मैं कह रहा खर्च करके इतना। कुछ ना कौन काम कर, कुछ भी ना करना सीख कर, नहीं पिटाई कर दूंगी तेरी, ज्यादा दिमाग न चला अपना। आरुषि कंगा लाओ, ये बाल होंगे आपके। चलो रबर डाल लूंगी बालों में, देख कैसे हो रहे हैं ये बाल। अभी आ गई हूँ मैं पार्लर में और मुझे अपर लिप्स और थ्रेडिंग करानी है। आप इनसे तो परिचित हुई, यहीं पे आती हूँ मैं हर बार। तो फिलहाल अपने काम को जारी करते हैं। गगन मुझे छोड़ के गया है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो मुझे बालों को भी स्ट्रेट कराना। तो चलो भाई अपना जो भी कुछ है वो क्लीन अप वगैरह करा लेते हैं। इतनी घर पे नहीं है इसलिए मैं काम वाम निपटा के आ गई थी। चलो जी लग जाओ। तो भाई क्लीन अप और थ्रेडिंग मैंने करा लिया है। अब चलते हैं मार्केट में, कुछ सामान लेके आना, वो भी ले लेते हैं। ये आगे छोटू रिसीव करने के लिए। चलो भाई। आज गगन को दोपहर में ही मैंने जो है परेशान कर दिया अपने काम के चक्कर में। ये काम भी मेरा करना ज़रूरी था क्योंकि टाइम कम था, मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा दिन है मेरी लाइफ का, इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो उसी की मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो गगन ट्यूबवेल में नहा रहा था, मैंने उसे फ़ोन किया भाई मुझे मार्केट में जाना, फिर वो ले गया। और जब भी मैं कहीं बोलती हूँ ना कि भाई यहाँ पे और रुक जा, बोला क्या लेना है चाची जी? और मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मैं लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी किसी भी शॉपिंग में। बस मुझे यहाँ से नेल पेंट और लिपस्टिक और लेनी थी मुझे यहाँ से सिंदूर। मेरा सिंदूर जो है वो सूख गया था। इस मौसम में लिक्विड वाला सिंदूर सूख जाता है और जो सूखा सिंदूर लगाए तो बह जाता है, तो इसलिए मैं हल्का सा ये लिक्विड वाला ही लगा लेती हूँ। चली जा अपने मम्मा के पर गई नहीं है, क्या गर्मी हो रही है ज्यादा। आजा हैं, तू तो मेरे चिपटी रहकर आप तो चलो चले जाइयो। अभी तो बतेरा टेम है, 15 दिन रह रहे अभी तो। तुझे भेज दूं खेल ली हूँ? हाँ भेज दो। अच्छा भेजियो चाचा जी से। आरुषि को आजकल नींद बहुत ज्यादा आ रही कमजोरी की वजह से, सुबह भी बहुत लेट तक सोई और अब फिर सो गई थी, अभी जगी। तो आरुषि को मैंने कई बार बोला था जब मैं ऊपर थी, तो जब भी वो तेल और कंघा लेकर नहीं आई, और कभी उसकी बुआ जी बोल रही थी, माँ ने भी उसे कई बार बोला आज तेरे बालों में जो है तेल लगा के मालिश कर दूं और फिर जो है इन्हें कंघी करके बांध देंगे, इस पे बैंड लगा देंगे। लेकिन ये दूसरों से ना कंघा कराती नहीं, ये बोली मम्मी आप ऑयल लगा दो और बस मैं कंघा खुद कर लूँगी। यहाँ पर ठंडाई बनाई थी इसके लिए, सब ने बाकी ने पी ली थी लेकिन इसने पी नहीं। इसका कुछ भी खाने का ज़्यादा मन नहीं करता उस दिन से, इसका मन जो है मतलब एकदम बदल सी गया है दूध की, क्योंकि इसने दूध देने से इनकार कर दिया और ये थोड़ी देर में देवेगी। वो तो गर्दन सी हिला भी रहा इसका पूत तो, पर यही नहीं मान रही इसकी माँ। हमारी काली कृष्णा की डिलीवरी ना जल्दी होने वाली है, घर का एक सदस्य आने वाला है और बस इंतजार कर रही 15 तारीख के बाद में। हाँ गोबर करके भांडते मुझे ही। दोनों रेस लगाने लग रही हैं और शरारती पूरे हैं। ड्रिफ्ट क्या हुआ है? सार्थक लगा के दिखावेगा और उसकी साइकिल पे क्या हुआ है ड्रिफ्ट? ये बार साइकिल हैं? यो भी एक टैलेंट हो है बहुत बड़ा। और उसे ड्रिफ्ट क्या हुआ है? अरे आप देखो तो इस पे ही मार के दिखा थोड़ी सी। कोई बात नहीं, लगती नहीं, पैरों से रोक लिए। अरे लगती तो नहीं। अरे पीछे को न दबा दिए, ब्रेक है इसमें। दे रहा उस पे लगा। अरे तू करके दबा दिया ना, जल्दी नहीं लगती भाई, कभी चोट चाट लग जा। तो गाइज अभी हम आ गए घेर में और ये देखो अपने किचन गार्डनिंग कितना अच्छा लगा, मतलब ये देखो पूरी बेलों से यहाँ पे छाव हो रही और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये जो मिट्टी है ना, इसमें कल पानी चलाया था और ये मिट्टी भी बहुत ही ठंडी है और उसमें चलने पे भी बहुत मज़ा आ रहा। ये देखो अभी मैं एंजल सार्थक और मम्मी जी आए यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, क्योंकि हम यहाँ पे आते रहना मतलब चक्कर काटते रहे, दोपहर में भी शाम को भी हर टाइम। और हम यहाँ पे अभी घेर में आए थे और पापा जी भी आ गए और आज हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है देखो।
तो गाइस अभी बच्चों को लेकर आई थी मैं इधर घेर में, और बच्चे बोले ये क्या लगा दिया आप। अरे ये तो टमाटर के पौधे सारे सूख सी गए, मुझे लगा एक दो जिंदा बचेगा, ये तो पूरे सूख गए वाले दो। तो देखते हैं इनमें से कितने बचते हैं। और सब बोले कि इस पालक को काट लो। हाँ कद्दू खाएगे बेटा, कद्दू को खाकर आपके दद्दू खुश हो जाएंगे। देखो मम्मी जो हाँ। कच्चा जिन्ना पेड़ लगाया था। हाँ ये उसका है धतूरे का। और अभी मैंने यहाँ से ले लिया तुरई बनेगी शाम के खाने में। नीलाक्षी बहन ने अपनी एक दांत निकलवा रखा, तो पतली सब्जी में रोटी भिगा कर वो खाती हैं। तो कल भी बनाई थी उनके लिए, सुबह के टाइम दाल थी और अब फिर तुरई, 3 तुरई बड़ी बड़ी हो रही थी, बाकी कल को भी फिर हो जाएगी। ये देखो ये ले लिया हमने। चलो चिंकी कृष्ण रखा मु कृष्ण रखा ना बधाई हो, लड़का हुआ है। बुक्कड़ नंबर 1, बुक्कड़ नंबर 2। नरम तो ये है, मीठा भी कम है इसमें। अपने घर वाली में तो मीठा ज्यादा लगे। ये अच्छी लगे हैं खाने में। पापा की वाइट लड्डू के ऊपर लड़ रहे थे ना, ये लड्डू के ऊपर लड़ रहे थे ना आरू सर, उन्हें लड्डू दे दिए है नहीं। ये थग्गी का ज्यादा काम करके मगर इस तरह ही पड़ी। अभी हमारा नंदू डांस सीख रहा है। बेटा अपनी परछाई नहीं देखते हैं, ठीक है? तुम बहुत परछाई देखने लगे हो आजकल, और ये हर वक्त अपने बड़े पापा के साथ। आज आपके पापा छोड़ के चले गए थे आपको, हैं मम्मा के घर? आप भी गए थे? नन्नी क्या कह रही थी? नूनी कह रही थी नमस्ते कह दी अपनी बड़ी मम्मी को, कह रही थी आपने नमस्ते भी करी नहीं नाना नन्नी को। पिटाई करूंगी अगर करी ना होगी तो। आपकी नन्नी ने प्यार करा था, क्या खुआया था? ओ माय गॉड, ये तो समोसा खा कर आई है। और ना तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा सैड सी रहा है, उदास सी रहा है। खेलती भी रहा है बच्चों के साथ में, लेकिन अभी वीकनेस है ना, तो इसलिए चुप सी रहा है ज्यादा। नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने रूटीन में आ गई थी, लेकिन बीच में उसकी तबीयत खराब होगी। ये देखो इसका अंग्रेजी डांस चल रहा है यूं। हाँ भाई गर्मी लगी थी वहाँ? ओ माय गॉड, एसी में? मुझे तो पता ही नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी।